झारखंड में एक बहस तेज है, क्या कुर्मी समाज को आदिवासी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए? रेल रोकने का मुख्य कारण यही है। हम लोग का मांग है जो कुर्मी को एसटी में शामिल करो वो एसटी में शामिल किया जाए। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते होना। पहली नजर में ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन सच ये है कि इसका असर लाखों आदिवासी परिवारों की रोजी रोटी और पहचान पर असर पड़ेगा। सोचिए, अगर कोई आपके ही घर आकर आपकी थाली से रोटी खा जाए तो क्या आप चुप रहेंगे? यही हालात झारखंड के आदिवासियों का है। कुर्मी समाज जो मुख्य रूप से खेती किसानी से जुड़ा है, सालों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी में शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि वो भी झारखंड के मूल निवासी है और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पिछड़े होने से ही कोई भी समुदाय एसटी बन सकता है, या इसके पीछे इतिहास, संस्कृति और पहचान भी मायने रखती है? आदिवासी होना सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है, ये एक पूरी सिविलाइजेशन है। संथाल, मुंडा, उराव, हो, इनकी अपनी भाषा है, अपने त्योहार हैं, अपना सरूल, कर्मा और अपनी संस्कृति है। आदिवासी सदियों से जंगल और पहाड़ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने शोषण झेला है, अपनी जमीन गंवाई है और इसीलिए उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया ताकि उनका अस्तित्व बच सके। अब सोचिए, अगर हर जाति खुद को एसटी बताने लगे तो असली आदिवासी की पहचान कहाँ बचेगी? रिजर्वेशन कोई चैरिटी नहीं है, ये उन समुदायों के लिए है जिन्होंने सदियों से हाशिए पर रखा गया। आदिवासियों को एसटी कोटा इसलिए मिला क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन, डिस्प्लेसमेंट और गरीबी से जूझते रहे। अगर कल कुर्मी को एसटी बना दिया गया तो इस कोटा का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिनके लिए ये बना था वही इससे वंचित हो जाएंगे। अगर कुर्मी को एसटी बना दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चलिए समझते हैं। रिजर्वेशन का बंटवारा। एसटी कोटा 26% पहले से ही सीमित है। कुर्मी जुड़ेंगे तो कंपटीशन और बढ़ेगा। आदिवासी छात्र छात्राओं को नौकरी और स्कॉलरशिप से पीछे धकेल दिया जाएगा। अब राजनीति पर इसका असर क्या होगा, आइए समझते हैं। झारखंड की कई सीटें एसटी रिजर्व्ड है। आज ये सीटें संथाल, मुंडा, उराव जैसे आदिवासियों की आवाज बनती है। अगर कुर्मी एसटी बने, वे भी ये चुनाव लड़ेंगे। आदिवासी लीडरशिप डाइल्यूट हो जाएगी और इसमें सांस्कृतिक पहचान का संकट कैसे होगा, आइए समझते हैं। आदिवासी सिर्फ संख्या नहीं, एक संस्कृति है। अगर कुर्मी एसटी बने तो कौन असली आदिवासी है, ये सवाल ही धुंधला पड़ जाएगा। भविष्य की पीढ़ियां अपनी पहचान खो देगी। कुर्मी समाज पिछड़ा है, ये सच है, लेकिन उनके लिए सही रास्ता ओबीसी कोटा है। ओबीसी में उनके लिए पहले से ही आरक्षण है और सरकार चाहे तो डेवलपमेंट स्कीम्स और भी ला सकती है। लेकिन एसटी का हक मांगना वे वैसा ही है जैसे कोई दूसरे की थाली से खाना उठाकर ले जाए, और ये न्याय नहीं है। आज अगर कुर्मी एसटी बने तो आदिवासी समाज सबसे बड़ा नुकसान झेलेगा। उनकी नौकरियां, शिक्षा और राजनीति सब खतरे में आ जाएगी। और अगर कुर्मी एसटी नहीं बने तो उनका आंदोलन जरूर चलेगा, लेकिन आदिवासी समाज का अस्तित्व बचा रहेगा। यानी खेल एक तरफा है, कुर्मी का फायदा, आदिवासी का नुकसान। दोस्तों, ये सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है, ये आदिवासी की पहचान और उनके अस्तित्व की लड़ाई है। कुर्मी समाज का संघर्ष अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन एसटी का दर्जा आदिवासी का हक है और इसे कोई बांट नहीं सकता। आपके हिसाब से क्या कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, या फिर आदिवासी सही कह रहे हैं कि ये उनके हक पर डाका है? नीचे अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें, वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।